नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। देखिए, शिक्षकों की भर्ती का पूरा कैलेंडर आ चुका है। हमारी कल रात में बात हुई थी, हमारे जो है ना, जिनके माध्यम से बातचीत करते हैं, तो उन्होंने बात कराई थी और हमने एक एक तथ्य को की जानकारी ली थी। पहला ही प्रश्न पूछा था कि क्या नॉन बीएड वाले सम्मिलित हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब नियमावली बदल जाती है, एनसीटी ने इसको लागू किया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एनसीटी का साफ आदेश है, नॉन बीएड वालों को हम नहीं रखेंगे। भाई देखिए, तो कहे कि इसमें हम संशोधन करके ज़बरदस्ती अपना पूरे देश के लिए लागू है, तो कहे इस पर नहीं, नथिंग। फिर हमने दूसरा प्रश्न पूछा था कि सर ये बताइए कि भर्ती कब तक आ जाएगी, तो विज्ञापन क्या है, जारी हो चुका है और इस पर कार्यवाही गतिमान है। पदों की संख्या भी स्पष्ट हो चुकी है और पदों की संख्या जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये पद रहेंगे। कुछ पेपरों में उल्टा पुल्टा छप गया था, उसके लिए मैं क्या ही करूं, है ना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोचिंग संस्थान जल्दी से ज़्यादा लोग अभ्यर्थी पकड़ें और उनका पैसा बने। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बम्पर भर्ती है और जितना दिखाया जा रहा है वहाँ पे 16 पद है। शारीरिक शिक्षा में, कॉमर्स में इतना है, तो कॉमर्स और शारीरिक शिक्षा में अच्छे खासे पद आए हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता, वहाँ पे तो संस्कृत भी नहीं दिखाई जा रही, अच्छे खासे पद हैं, है ना। तो हिंदी में सबसे पहले प्रवक्ता का मैं बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो लोग 75 और 25 वाला नहीं नौटंकी लगा रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जीके जीएस में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, न ही लोक सेवा आयोग में बाध्यता थी, न ही यहाँ पे कोई बाध्यता है। इस प्रकार की चीज़ें करने वाले एक ही पेपर में आप 2 क्राइटेरिया नहीं तय कर सकते, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। आपको याद होगा कि अगर आप एक खेल चला रहे हैं तो उसमें 10 नियम आप नहीं लगा सकते हैं, है ना। नियम जो लागू होगा समान रूप से लागू होगा और इसमें किसी प्रकार से असमानता नहीं होगी, सीधी सी बात है। मेरिट आपकी उस पर बननी है तो आप किसी एक खंड में पास आउट होने के लिए नहीं बातें कर सकते हैं। टीईटी को ही ले लीजिए, टीईटी में आपको 90 नंबर सामान्य के लिए लाना होता है और 85 नंबर आपके लिए बाकी चीज़ों के लिए लाना होता है, ओबीसी एससी एसटी के लिए। तो आप स्वतः सोचिए कि इसमें नया मानक बना दें कि भाई आप बाल विकास में भी पास हो जाओ, आप गणित में भी पास हो जाओ, आप पर्यावरण में भी पास हो जाओ, आप भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड में भी पास हो जाओ। तो अलग अलग पास आउट होता नहीं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से यूजीसी नेट में भी है, हर एक में पास होना आवश्यक नहीं। और रही बात ये कि बहुत लोग कहेंगे ये तो पात्रता परीक्षा है, तो आप भी तो शिक्षक बनने की पात्रता ही हासिल करेंगे तभी ना शिक्षक बन जाएंगे। तो ये कंपटीशन में 2 नियम नहीं बनेंगे, आप लोग इस बात निश्चिंत रहिए। इसके बारे में हमने बात की थी कि क्या 75 और 25 का कोई क्राइटेरिया है क्या, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, संयुक्त रूप से मेरिट बनेगी, इसमें किसी प्रकार की दुविधा की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ईडब्ल्यूएस को लेकर के अफवाह फैला रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस वाले सामान्य में फाइट नहीं करते, ईडब्ल्यूएस में अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर बाहर हो जाते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये भ्रम के शिकार न हो। कुछ लोग घर फूक तमाशा देखने के आदी होते हैं, वो यही उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। अब स्वतः सोचिए कि सामान्य पे तो सबका अधिकार होता है, सामान्य वर्ग की सीटों में सबका अधिकार होता है, इसमें किसी प्रकार कोई असमंजस वाली स्थिति ही नहीं है, ठीक। और जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक। तो आप इन बातों पर बिल्कुल भी संज्ञान ही न लें और ऐसे लोगों के चक्करों में ना आए, कोई मतलब नहीं निकलता है, परेशान अलग से होंगे। मित्रों, मैंने आपको कल बताया था कि दरोगा सिपाही ये जो कांस्टेबल वाली भर्ती आई है, इसमें से हमारे यहाँ से, है ना, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, है ना, और रिकॉर्ड है दोस्तों, 36,272 अभ्यर्थी हमारे यहाँ से चयनित हुए हैं। और मैं इतना भी जानता हूँ कि ये पास कर ले जाएंगे और बन जाएंगे, है ना। तो चैनल हमारा फिर से एक बार बधाई देता है। याद रखिएगा, टीजीटी पीजीटी में पिछली बार 1800 से ज़्यादा चयनित हुए 22 वाली भर्ती में। अभी हमारा टारगेट है इस बार वाले में, 21 वाले में भी चयनित हुए थे 2800 से ज़्यादा अभ्यर्थी और 3000 नोट्स बिका था, उस समय शुरुआत थी। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई देखिए, नोट्स आज से अगस्त मास का आरंभ हो गया और श्रावण मास चल ही रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी बुकिंग कीजिए, पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि आ जाएगा सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर में ही आपका पेपर होगा लास्ट तक। तो भैया अपना समय बर्बाद न करिए, आपके पास में जो महत्वपूर्ण टाइम है, हम तो आपको इसमें प्रैक्टिस सेट पेपर 300 सेट, प्रश्न बैंक,
और इसके अलावा बुकलेट 300 सेट आपको परीक्षा जैसा माहौल दे रहे हैं, गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि सारे प्रश्न आ जाएंगे। अब इससे अच्छा इससे उत्तम आप क्या लेंगे भाई? हमने अपने ओर से प्रयास कर सकता हूँ, बाकी आपको ही सोचना है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि पीजीटी के लिए जो लोग कह रहे हैं एजुकेशन में पद नहीं, क्या सब में है मेरे भाई? आप लोग पहले प्रश्नों पूरा चीज़ देखते क्यों नहीं? देखिएगा, हिंदी में 500 पद हैं पीजीटी के लिए 2026 के लिए जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, और संस्कृत के लिए 450 पद, इतिहास के लिए 150 पद, नागरिक शास्त्र के लिए 150 पद, अर्थशास्त्र के लिए 250 पद, भूगोल के लिए 100 पद, और आपका समाजशास्त्र के लिए 100 पद, शिक्षा शास्त्र के लिए 100 पद, अंग्रेजी के लिए 400 पद, भौतिक विज्ञान के लिए 200 पद, रसायन विज्ञान के लिए 250 पद, जीव विज्ञान के लिए 300 पद, संगीत के लिए 20 पद, गणित के लिए 350 पद। ये आपका कुल मिलाकर के स्थिति है, और इसमें परास्नातक प्लस बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हिंदी विषय के लिए टीजीटी में 3500 पद हैं। उसमें बताया जा रहा था आपका 2600 कुछ करके ना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका इतने पद हैं। हिंदी विषय में 3500 पद हैं, अंग्रेजी में 2500 पद, गणित में 2200 पद, संस्कृत में 3300 पद, विज्ञान में 2800 पद, जीव विज्ञान में 2700, फिर है कला में 1000, सामाजिक विज्ञान में 2800, वाणिज्य में 800, और फिर शारीरिक शिक्षा में 850 पद, जहाँ 16 पद बताए जा रहे हैं, बहुत ही कम है। इन्हें बम्पर भर्ती में स्वतः सोच लीजिए, 2021 में भी तो आई थी वैकेंसी। तो क्या रहता है, कुछ लोगों का समीकरण गड़बड़ होता रहता है, तो आपके बीच में अफवाह फैला देते हैं, तो उनके चक्करों में ना पड़िए। कृषि में 350 पद है, म्यूजिक में 200 पद, गृह विज्ञान में 1000 पद, और आपका उर्दू में 200 पद। याद रखिएगा, कंप्यूटर के लिए जो संविदा बेस पे भर्ती आ रही है 1500 पदों पर आ रही है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बीएड अनिवार्य नहीं रहेगा, इसीलिए संविदा बेस पे उस पर किया हुआ है। मित्रों, टीटी नहीं अनिवार्य है, इसमें किसी प्रकार का के भ्रम में ना रहें, भ्रम में पढ़ें, कोई मतलब उसका नहीं है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की एक बड़ी भर्ती आ रही है प्राइमरी के 75,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। अपने पेपर में भी पढ़ा होगा, सारी चीज़ों के लिए सब तैयारी हो चुकी है। टीटी के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी, आगे बढ़ेगी। जूनियर के लिए मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि 41,000 और 21,000 की 2 वैकेंसी आ रही है। फिलहाल 62,000 पदों पर जूनियर की शिक्षक भर्ती होगी। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग लग जाइए अभी से ही। अगर 26 में नौकरी हासिल करनी है, तो 8वां वेतन आयोग का लाभ उठाना है, तो आप लोग इस अभियान में जुट जाइए। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। प्राइमरी के लिए 75,000 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा सीटें लखीमपुर खीरी ज़िले में है, सीतापुर है ना। आपको याद होगा 72,825 जब आई थी, तो इसके इन्हीं ज़िलों में ज़्यादा सीटें थी, और इन्हीं ज़िलों में विद्यालय ज़्यादा हैं, सीटें ज़्यादा हो गई है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, मेरे दोनों यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए कार्यरत हैं, और राजनीति की वीडियो देखना है तो इसके लिए आप सार्थक न्यूज़ पे जाइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग चैनल को ग्रो कराने में अभियान सहयोग दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को। और क्योंकि जो सच्चाई हम आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं, कोई नहीं करा सकता है। तो आप सभी से मेरी अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एलटी का भी आ रहा है वैकेंसी दोस्तों, है ना। एलटी की भी वैकेंसी आ रही है, और याद रखिएगा कि एलटी के विज्ञापन में जो बातें हुई हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। एलटी के विज्ञापन में 9,000 पद मिले हैं, और निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है। 9,000 पद तो आपको ये मिलने जा रहा है, बहुत बड़ी वैकेंसी है आप लोगों के लिए। आपका स्वप्न पूरा होने जा रहा है, इस स्वप्न को आप साकार करिए, अच्छी तरीके से लग जाइए। जो लोग चाहते हैं हमारे नोट्स को प्राप्त करना, याद रखिएगा कि आप 8115998001 पे जब अपना व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस दें, तो नाम ज़रूर दे दीजिएगा, पिन कोड सही से दे दीजिएगा, और अपना विषय बता दीजिएगा। 1,000 रुपये आप 8115998001 पे गूगल पे कर सकते हैं, अथवा स्कैनर लेकर के उस पर पेमेंट कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित है। और भाई देखिए, बहुत से लोग कहेंगे कोर्स बेचते हैं, तो कोर्स हम इसलिए बेचते हैं ताकि आप गुमराह होने से बचें, और पुराने नियमावली से किसी प्रकार कोई भर्ती नहीं होगी। इस प्रकार के बेवकूफ़ी भरे कार्यों में, है ना, आप ना पढ़ें।
क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है। संस्कृत के नोट्स हमारे यहाँ से आप ले सकते हैं। संस्कृत टीजीटी का और पीजीटी का मैं नोट्स आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। याद रखिएगा, हमारे नोट्स से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, है ना। संस्कृत हमारा प्रिय विषय रहा है, संस्कृत भी हम पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा नोट्स ले लीजिए, इससे सफल हो जाइए, है ना। नाम बढ़ेरा दर्शन थोड़ा वाला काम नहीं है। यहाँ पर जो काम किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है और निश्चित तौर पे ये आप लोगों की विजय पताका फहराने में निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा। और जीके जीएस के साथ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए आपको जीके जीएस का एक्स्ट्रा नहीं होगा। और बहुत जल्दी ही हम क्लास भी चलाने वाले हैं। जीके जीएस से खूब बढ़िया स्टार्टिंग होगी और सब्जेक्ट में आपका हिंदी, संस्कृत और भी विषयों को पढ़ाया जाएगा। सारे विषयों के एक्सपर्ट से बात कर ली गई है, जल्दी ही क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी और क्लासेज आपकी बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी। उसमें किसी प्रकार का कोई आपसे फीस नहीं लिया जाएगा। क्लासेस में धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा आपका एग्जाम तक आराम से, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो सिर्फ सदस्यों के लिए ही रहेगा। जो लोग मेंबर बन जाएंगे चैनल के उन्हीं को दिखेगा, बाकी के नहीं, क्योंकि आजकल वीडियो में एक ऑप्शन ये भी आता है कि ओनली मेंबर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा और जुड़े रहिए दोस्तों, ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। थैंक यू।